जब मन अपने आप किसी विशेष भावना की ओर खींचने लगता है, जैसे कोई अदृश्य संकेत हमें भीतर की ओर बुला रहा हो। मंगलवार का दिन भी कई लोगों के लिए ऐसा ही अनुभव लेकर आता है। सप्ताह के बाकी दिनों की तुलना में इस दिन मन थोड़ा अलग ढंग से सोचने लगता है, जैसे भीतर कोई पुरानी याद या संस्कार धीरे से जाग रहा हो। बहुत से लोग इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर मंगलवार और हनुमान चालीसा का संबंध क्यों बताया जाता है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे जीवन को समझने का कोई गहरा संकेत छिपा हुआ है? जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा होता है। कभी मन में डर होता है, कभी असमंजस, तो कभी आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। ऐसे समय में व्यक्ति किसी ऐसे सहारे की खोज करता है जो उसे भीतर से मजबूत बना सके। हनुमान जी को शक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक माना गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में भी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को संतुलित कर लेता है तब वो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है। मंगलवार का दिन प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा और प्रयास का संकेत माना गया है। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संकेत भी हो सकता है कि सप्ताह के मध्य में व्यक्ति अपने प्रयासों की दिशा पर ध्यान दे। जब हम नियमित रूप से किसी दिन को आत्मचिंतन के लिए चुनते हैं तो धीरे धीरे वो दिन हमारे मन को याद दिलाने लगता है कि हमें अपने विचारों को संतुलित करना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी इसी संतुलन की ओर संकेत करता है। इसके शब्दों में साहस, विनम्रता और विश्वास का भाव मिलता है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। कबीर दास जी ने कहा था कि जब मन स्थिर होता है तब साधारण शब्द भी गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका अर्थ ये है कि केवल पाठ करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उस पाठ के भाव को समझना भी आवश्यक है। जब व्यक्ति हनुमान चालीसा के अर्थ को अपने जीवन से जोड़कर देखता है तब उसे महसूस होता है कि इसमें केवल स्तुति नहीं बल्कि जीवन जीने का संकेत भी है। जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकता लेकिन वो अपनी दिशा तय कर सकता है, वैसे ही व्यक्ति परिस्थितियों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपने विचारों को संतुलित कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी बन सकता है। यदि मन स्थिर हो तो कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है और यदि मन अशांत हो तो छोटी समस्या भी बड़ी प्रतीत होती है। हनुमान चालीसा का नियमित स्मरण मन को धीरे धीरे शांत करने का एक माध्यम बन सकता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और व्यक्ति अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर पाता है। यही स्पष्टता जीवन में संतुलन लाने में सहायता करती है। सूरदास जी के पदों में भी ये भाव मिलता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास बनाए रखता है तब परिस्थितियां उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि कठिनाई समाप्त हो जाएगी बल्कि ये कि व्यक्ति कठिनाई के बीच भी संतुलन बनाए रख सकता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना कई लोगों के लिए एक ऐसा अवसर बन जाता है जब वे अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं और अपने विचारों को नई दिशा देते हैं। ये अभ्यास धीरे धीरे आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है तब उसे बाहरी शोर कम विचलित करता है। ये वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। जब हम दिन भर की व्यस्तता से हटकर कुछ समय शांत बैठते हैं तब हमें अपने विचार अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। मंगलवार का दिन इस अभ्यास के लिए एक प्रतीक बन सकता है। जब व्यक्ति किसी विशेष दिन को आत्मचिंतन के लिए निर्धारित करता है तो धीरे धीरे वो दिन उसे अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देने लगता है। श्री राम ज्ञान मंत्र का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति केवल सुनकर आगे न बढ़ जाए बल्कि इन विचारों को अपने जीवन से जोड़कर देखे। जब हम किसी आध्यात्मिक विषय को केवल परंपरा मानकर छोड़ देते हैं तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है, लेकिन जब हम उसके पीछे छिपे संकेत को समझने का प्रयास करते हैं तब वही परंपरा एक अनुभव बन जाती है। हनुमान चालीसा के शब्दों में धैर्य, सेवा और निष्ठा का भाव दिखाई देता है। यदि व्यक्ति इन गुणों को अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करे तो धीरे धीरे उसके संबंध और निर्णय दोनों बेहतर हो सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि क्या केवल एक दिन पाठ करने से जीवन बदल सकता है? इसका उत्तर ये है कि परिवर्तन किसी एक दिन से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास से आता है। मंगलवार एक संकेत हो सकता है कि हम अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालें। जब व्यक्ति नियमित रूप से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे उसके व्यवहार पर दिखाई देता है। यही व्यवहार आगे चलकर उसके जीवन के परिणामों को भी प्रभावित करता है। कबीर दास जी का एक भाव ये भी बताता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम को
समझ लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि व्यक्ति अपने भीतर के भय और चिंता को पहचानने का प्रयास करे तो उसे महसूस हो सकता है कि कई चिंताएं केवल कल्पना पर आधारित होती हैं। जब ये समझ बढ़ती है तब मन में स्थिरता आती है। यही स्थिरता धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि आध्यात्मिकता केवल कठिन शब्दों का विषय नहीं, बल्कि ये जीवन को सरल बनाने की कला है। जब व्यक्ति अपने विचारों को संतुलित करता है, जब वो अपने कर्तव्य को समझता है, जब वो धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन सहज होने लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी इसी संतुलन की ओर संकेत करता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मंगलवार और हनुमान चालीसा का संबंध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने भीतर झांकने का समय निकालना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तब उसे अपने जीवन की दिशा अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। यदि ये विचार आपके मन को छूते हैं तो इन्हें अपने जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास करें। यदि आपको ये चिंतन उपयोगी लगा तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही विचार और जीवन से जुड़े अनुभव आपको आगे भी मिलते रहें। धीरे धीरे समझ बढ़ती है और समझ के साथ मन की शांति भी गहरी होने लगती है और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।